नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच हरितालिका तीज का व्रत कब रखना है, कब है शास्त्रमत इस व्रत को रखना, क्या है इसके पूजन का शुभ मुहूर्त व क्या है इसके पूजन की विधि, जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको सही जानकारी इस वीडियो के द्वारा प्राप्त हो सके। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे अपने अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि कम समय में अधिक लोगों तक यह जानकारी उपलब्ध हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में प्रत्येक माह और प्रत्येक पक्ष में अनेकों प्रकार के व्रत उपव्रत का वर्णन शास्त्रों में मिलता है और प्रत्येक व्रत उपव्रत के रखने से स्त्री व माता या पुरुष वर्ग के लिए भी जो कुछ व्रत शास्त्रों में सभी के लिए है, कुछ स्त्री विशेष के लिए है, कुछ पुरुष विशेष के लिए है, कुछ दोनों के लिए। तो यह प्रत्येक व्रत जो है उनके इष्ट देवता को समर्पित है और साथ ही साथ कुछ व्रत ऐसे हैं जो स्त्रियां अपने पति की अखंड सौभाग्यवती और आयु आरोग्यता के लिए करती है। कुछ व्रत ऐसे भी हैं जो पुत्र के लिए रखा जाता है, कुछ व्रत ऐसे भी हैं जो पति पूरे परिवार के सुख समृद्धि के लिए रखता है, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो सभी के लिए रखा जाता है। तो ऐसे में शास्त्रमत है जो यह हरितालिका तीज का व्रत है, वह स्त्री व माताएं अपने पति के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अखंड आयु आरोग्यता के प्राप्ति के लिए इस व्रत का उपवास करती है। और ये सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना गया है, कारण कि हरितालिका तीज का जो व्रत है वह निर्जल रखने का शास्त्रमत विधान है, इसलिए यह सभी व्रतों में कठिन, क्लिष्ट और विशेष फलदायी बताया गया। यही नहीं, यह व्रत जो है भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, कारण कि माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के व्रत उपव्रत, नाना प्रकार के सहज और कठिन जो है तपस्या उन्होंने किया था और उस तपस्या के बल पे भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया था। तो ऐसे में इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव की अखंड तपस्या करके घोर जंगल में गुफा में निवास करके अखंड तपस्या को करके बिल्वपत्र आदि का उपवास प्रसाद ग्रहण करके और निर्जल व्रत करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। इसकी कथाओं को जब आप सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत को तो आपको आभास होगा कि यह व्रत कितना कठिन और कितना फलदायी है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष हरितालिका तीज का जो व्रत है, इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और विधि क्या है, किस विधि और किस वेला में भगवान शिव और माता पार्वती का किस विधि पूर्वक पूजन करने से पति की अखंड आयु आरोग्यता की प्राप्ति है। इस सबसे पहले इसके मुहूर्त के बारे में जानेंगे कि हरितालिका तीज का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका व्रत रखा जाता है, लेकिन इस वर्ष यह तृतीया तिथि 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से प्रारंभ होकर 30 अगस्त दिन मंगलवार को 3:33 पर समापन होगा। तो ऐसे में 30 अगस्त दिन मंगलवार को इस व्रत को करना बेहद शुभ और लाभदायक होगा, क्योंकि उदया तिथि में 30 अगस्त को यह व्रत रखना बेहद फलदायी होगा। अब हम बात करेंगे इस दिन का पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सुबह 6:05 से लेकर के सुबह के 8:38 का जो वेला है वह इस पूजन के लिए उपयुक्त है। दूसरा, सायं बेला का मुहूर्त क्या है। तो सायं बेला में 6:33 से लेकर रात्रि 8:51 तक का जो वेला है यह इस पूजन के लिए उपयुक्त और शास्त्रमत है। इस दोनों वेला में, प्रातः वेला में प्रातः काल का पूजन करना और सायं बेला गोधली वेला में गोधली वेला का भगवान का पूजन करना विशेष लाभदायक होगा। अब पूजन के लिए हमें किन किन प्रकार की वस्तुओं को अपने पूजन की थाली में रखना चाहिए वो हमें ध्यान दें।
सबसे पहले ब्रह्म बेला में, जिस दिन जो भी कोई व्रत करना हो तो ब्रह्म बेला में आप उठने का प्रयास करें और सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर मानसिक संकल्प ले। कोई भी कार्य करने से पहले मानसिक संकल्प अवश्य लें। संकल्प के बिना कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है, तो संकल्प अति आवश्यक है। मानसिक रूप से संकल्प लेना। फिर मंदिर जाएं, स्वच्छ वस्त्र आदि को धारण करके पूर्णतः श्रृंगार करके। स्त्रियों का 16 श्रृंगार बताया गया है और खास करके ऐसे व्रतों में स्त्रियों को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। उससे उनकी पति की आयु आरोग्यता में वृद्धि मानी जाती है, वृद्धि होती है। और फिर आपकी पूजन की थाली में जल, गंगा जल, पंचामृत, रोली, हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्वपत्र, दुर्वा, भांग, धतूरा, ये नाना प्रकार की वस्तुएं आपकी थाली में उपलब्ध होना चाहिए। सबसे पहले मंदिर जाएं और भावपूर्वक जाएं। हो सके तो नंगे पैर जो है आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, उनको सबसे पहले ध्यान करें, उनसे क्षमा याचना मांगें। इसी प्रकार से आपके जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हुआ उसकी त्रुटि के लिए क्षमा करें और फिर उनसे यह आग्रह करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु आज का यह व्रत मैं विधि पूर्वक संपन्न कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वचन दे। ऐसा भाव रखें उन्हें जल से, फिर पंचामृत से, फिर पुनः जल से स्नान करा के गंगा जल से स्नान कराएं। वस्त्रों के द्वारा उन्हें श्रृंगार करें, फिर रोली, हल्दी, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, श्वेत पुष्प, श्वेत आंकड़ा, इनके फल, धतूरे के फल आदि से भगवान शिव का श्रृंगार करें और फिर उसके पश्चात उन्हें अबीर गुलाल अर्पण करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पण करें, तांबुल अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें और साथ में पुनः उनके भजनों और स्तुतियों को श्रवण करा के उनकी प्रार्थना करें। ऐसा करने के पश्चात सायं बेला में फिर इसी विधि पूर्वक उनकी पूजन करें और पूजन के पश्चात जो है हरितालिका तीज के व्रत की कथाओं को श्रवण करें और उसके पश्चात व्रत कथा को श्रवण करने के बाद जो है भगवान शिव की आरती को गए और उनके भजनों का गुणगान करते हुए रात्रि बेला में घर आए। इस विधि पूर्वक जो भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करता है, उनके 16 श्रृंगार के द्वारा माता गौरी का श्रृंगार करता है, उन्हें विशेष फल मिलता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हरितालिका तीज के दिन माँ गौरी को 16 श्रृंगार अवश्य अर्पण करें। क्यों? आपको अपने अखंड सौभाग्य की कामना है, तो इसलिए माता गौरी को अखंड सौभाग्य की सामग्रियों को अर्पण करना चाहिए और दोनों की पूजन करना चाहिए और शिव और गौरा में गठजोड़ा करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस व्रत के कुछ नियम को लेकर। वह नियम क्या है? तो इस व्रत में मैंने पूर्व में कहा कि आपको प्रातः शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पहला नियम यह है कि हरितालिका तीज के दिन तृतीया तिथि में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना विशेष महत्व और फलदायी बताया गया है। यह पूजन गोधूली बेला में सबसे उत्तम व शास्त्रमत है। दूसरा, चतुर्थी में इस व्रत का पारण करना चाहिए। दूसरा जो है, नवविवाहित स्त्रियां जिस प्रकार से इस व्रत को प्रारंभ करती हैं उसी प्रकार से इस व्रत को आगे तक संपन्न करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रारंभ में निर्जला व्रत प्रारंभ करते हैं, बीच में कुछ समय बाद जाकर बहुत जल आदि फल आदि ग्रहण करने लगते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है अगर शरीर साथ नहीं देता हो तो अलग बात है, तो आप औषधि भी ले सकते हैं, जल भी ले सकते हैं, कुछ जूस भी बीच में ले सकते हैं, लेकिन शरीर सक्षम है तो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए आपको निर्जला, अखंड निर्जला व्रत करना चाहिए। लेकिन शरीर किसी रोगों से ग्रसित है, किसी कारणवश शरीर में किस प्रकार का कोई पीड़ा है, तो आप जल, जूस, चाय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन एक बार, यानी बार बार उसको ले तो वह व्रत मान्य नहीं होगा। तीसरा, हरितालिका तीज के व्रत के प्रारंभ करने के बाद आपको कम से कम साल भर इसका व्रत, जोड़ा तो व्रत रखना ही चाहिए। अगर किसी साल आप बीमार हैं तो व्रत छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे में आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को इस व्रत को दे देना होगा। ऐसा करने से आपका व्रत जो है खंडित नहीं माना जाता है। चौथा, इस व्रत में सोने की मनाही होती है, दिन में नहीं सोना चाहिए। सोने का तात्पर्य निद्रा जो है त्याग करना चाहिए। व्रती महिलाओं को रात भर जागरण करके भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। देखिए, रात्रि बेला में जितना समय तक आपसे जागरण हो सके आप जागरण करें, लेकिन दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्यास न लगे, हाँ, इसलिए दिन में सो जाता है। तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। दिन में भगवान का गुणगान करें, रात्रि में व्रत आदि को करें, पूजन करें, व्रत कथा को सुने, उसके बाद भी रात्रि जागरण जितना आपसे हो सकता है उतना जागरण करें और भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। इस प्रकार से उनकी पूजन करना चाहिए। और इस दिन व्रती महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्रृंगार का सामान सुहागिन महिलाओं को दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। 5वां, तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत जो है, इस व्रत का जो है नियम श्रद्धापूर्वक जो पालन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति रोगी है और बिना औषधि का नहीं रह पाता, वह बीच में अपना औषधि ले सकता है, भगवान से क्षमा याचना मांग कर। इस प्रकार से जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का अखंड व्रत रखता है उसके पति की आयु आरोग्यता में वृद्धि होती है और उन दोनों के जीवन में, उनके परिवार में माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष अनुकंपा बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।